Hello children, how are you? Children, as you know, we have already completed our 2 units of our book 2. So today we are going to start the third unit and the name of the unit is childhood. Childhood matlab bachpan, and it is going to be about the children, about you. So let us start. It is about childhood days. किस तरह के होते हैं बचपन के दिन. Our childhood is the most ideal time in our life. Childhood क्या होता है? हमारा लाइफ का बेस्ट टाइम होता है. आइडियल का मतलब परफेक्ट या बेस्ट टाइम. इट इज़ मोस्ट फन एंड मेमोरेबल टाइम. बड़े मज़े का समय गुजरता है और हमें याद भी रहता है आगे समय में. इट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ विच वी एंजॉय मोस्ट. ये हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, फर्स्ट स्टेज होता है और इसको हम बहुत एंजॉय करते हैं. खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं. चिल्ड्रन हैव नो वरीज, दे आर फ्री फ्रॉम हैवी बर्डन्स, लाइफ हार्डशिप्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंजेस. कितने मज़े की बात है. बच्चों के लिए कोई वरी नहीं है, उनको होना भी नहीं चाहिए, उनको इन वरीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए. ये किसका काम है? ये तो बड़ों का काम है. बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं बड़ों की लाइफ में, बहुत मुश्किल होती हैं चीज़ें, कई सारे बड़े बड़े काम करने होते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं. लेकिन ये सब चीज़ें, ये सारी वरीज बड़ों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है. वी विल एंजॉय. बिसाइड्स दिस इज़ द टाइम टू शेप अप द पर्सनैलिटी एंड फ्यूचर. हमारा फ्यूचर और पर्सनैलिटी को बनाने का ये सबसे अच्छा टाइम है. इस बात पे बहुत ध्यान देना है आपको. खेलना कूदना एंजॉय भी करना है, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए. हमें फ्यूचर के बारे में ऐसे चलना चाहिए कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, ऐसे प्लान करना चाहिए. सो चिल्ड्रन शुड लिव केयर फ्री लाइफ. चिल्ड्रन को मस्त लाइफ जीनी चाहिए. दे शुड टेक केयर ऑफ देयर डाइट. लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है यहाँ पे? दे शुड टेक केयर ऑफ डाइट. अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए. जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो. दे शुड लर्न टू पुट इक्वल एम्फेसिस ऑन देयर एजुकेशन एज वेल एज ऑन हेल्थ. हमें दो चीज़ों पे इक्वल एम्फेसिस करना है, दोनों चीज़ों का बराबर ध्यान रखना है. वो क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें? एजुकेशन एंड हेल्थ. इन दोनों पे फोकस रखिए, एंजॉय कीजिए, यही टाइम है. इसी के अकॉर्डिंगली एक छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ कर लेते हैं. फिल इन द कलर्स इन द पिक्चर्स गिवन बिलो. नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हैं, उनमें कलर नहीं है, वो आपको फिल करने हैं और अच्छे से करना, बहुत बढ़िया. राइट एच बिलो द पिक्चर इफ द फूड इज हेल्दी एंड एन एच इफ इट इज़ नॉट. एच का मतलब हेल्दी, एन एच का मतलब नॉट हेल्दी. तो आप फूड को कलर करेंगे अच्छे से, बहुत सुंदर बना देंगे पहले तो, और उसके बाद नीचे जो लाइन है ना उन पे लिखेंगे एच या एन एच. इसमें से देखते हैं, ये अब लिखते नहीं है लेकिन अभी देख लेते हैं ये बनाना हेल्दी है कि नहीं है. यस, इट इज़ हेल्दी फूड एंड मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब हेल्दी हैं. बट अ बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक, दिस इज़ नॉट हेल्दी. सो कभी कभी तो चल सकता है बट नॉट इन रेगुलर डेज. रोज़ाना नहीं करना है आपको. दिस इज़ योर लेसन. दिस इज़ ए स्मॉल स्टोरी ऑफ ए चाइल्ड. द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द लॉस्ट बॉल. इस बच्चे की एक बॉल खो गई है, उसके बारे में एक स्टोरी है, पढ़ते हैं. टॉयज़ आर द फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन. सबसे पहले ये बता रहे हैं कि टॉयज़ जो होते हैं बच्चों के दोस्त होते हैं. आपके पास भी बहुत सारे टॉयज़ होंगे. दे स्टिमुलेट चाइल्ड सेंसेस, स्पार्क देयर इमेजिनेशन एंड हेल्प देम गेट थ्रू बोर्डम. क्या होता है कि हमारे जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस आपको पता है ना हमारे यहाँ होते हैं, तो उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको एक्टिव करते हैं, उनको वो ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, सुस्त नहीं होते, एक्टिव हो जाते हैं. स्पार्क देयर इमेजिनेशन. और उनको देख के हमें तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह के हम दिमाग में सोचते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, टॉय ये कर सकता है, टॉय ये करेगा, वो करेगा, है ना. ही मैन हमारा, तो हमारा ही मन तो पता नहीं क्या क्या कर देगा जाके. एंड हेल्प देम गेट थ्रू बोर्डम. और साथ साथ क्या होता है, आप बोर नहीं होते. आपका फ्री समय हुआ, फ्री टाइम हुआ आपके पास, यू स्टार्ट प्लेइंग विद योर टॉयज़. सो व्हाट हैपेंस, यू बीट द बोर्डम. बोर्डम खत्म हो जाती है. लेट अस बिगिन अबाउट दिस स्टोरी. रवि's अंकल गेव हिम ए बॉल. रवि के अंकल ने उसको एक बॉल दी. इट वॉज ए स्मॉल वाइट बॉल. वो एक छोटी सी सफ़ेद बॉल थी. इट वॉज वेरी लाइट. बड़ी हल्की थी. इट बाउंस्ड वेरी हाई. और जब उसको ज़मीन पे मारते तो बहुत उछलती थी. बाउंस का मतलब जंप लेना, उछलना. आप भी उछलते ना, और ज़ोर से उछलते हैं बच्चे तो. रवि प्लेड विद इट ऑल मॉर्निंग. सारे मॉर्निंग, पूरा मॉर्निंग उसने निकाल दिया खेलते हुए उस बॉल से. बट वंस ही थ्रू इट अप इन द एयर एंड इट वॉज लॉस्ट. लेकिन एक खेलते खेलते उसने एक बार उसको ऐसे उछाला हवा में और उसके बाद वो मिली नहीं, खो गई. रवि लुक्ड फॉर द बॉल
लुक्ड का मतलब होता है बच्चों, आपको पता है देखना, लुक देखना, ध्यान से देखना, लेकिन जब हम फॉर के साथ यूज करते हैं इसको तो इसका मतलब हो जाता है ढूंढना। रवि लुक्ड फॉर द बॉल, रवि ने बॉल को ढूंढा। इन द बेडरूम, बेडरूम में। इन द बाथरूम, बाथरूम में। ऑन द टेबल्स, टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल ढूंढा। अंडर द चेयर, चेयर के अंडर नीचे जाके देखा। ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे देखा। बिहाइंड द डोर्स, ये डोर है, बिहाइंड द डोर जाके देखा। कई बार चीजें दरवाजे के पीछे चली जाती हैं। बट ही कुड नॉट फाइंड द बॉल, लेकिन ये सारी जगह ढूंढने के बाद उसको बॉल नहीं मिली। रवि वेंट टू द किचन, उसके सब ढूंढने के बाद वो मम्मी के पास चला गया किचन में कि मम्मी किचन में काम कर रही है, चलो देखते हैं। ही वेंट टू द किचन, ही सॉ एन एग ऑन द टेबल, उसने क्या देखा, टेबल पर एक एग रखा हुआ है, एक अंडा रखा हुआ है। ही सैड मदर मे आई हैव दैट एग प्लीज, माँ जी क्या मैं ये एग ले सकता हूँ, या मम्मी क्या ये मैं एग ले सकता हूँ। श्योर सैड द मदर, मदर ने क्या कहा, श्योर बिल्कुल। आई विल फ्राई इट फॉर यू, मैं इसको आपके लिए फ्राई कर देती हूँ। रवि सैड, रवि ने क्या कहा, आई विल फ्राई इट, मैं खुद करूँगा। आई विल फ्राई इट मदर, जस्ट लेट मी ट्राई, मुझे ट्राई करने दीजिए। रवि पिक्ड अप द एग, रवि ने एग टेबल से उठाया। एंड ही लेट आउट अ क्राई, और एकदम चीखा, अरे एक आवाज निकाली। ही सेड वी कैन नॉट फ्राई दिस एग मदर, मदर इस एग को तो हम फ्राई कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट एन एग एट ऑल, ये तो एग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इट इज माई लॉस्ट बॉल, ये तो मेरी वो बॉल है जो खो गई थी। तो बच्चों इसको बाई चांस किचन में वो बॉल मिल गई, एंड रवि इज वेरी हैप्पी नाउ। आपका जो टॉय मिल जाता है ना, अगर खो जाए और मिल जाए, आपका भी कभी टॉय खो जाए और थोड़ी देर बाद मिल जाए, आपको भी कितनी खुशी होती है, राइट। सो वी हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी, वी विल डू द एक्सरसाइज पार्ट नाउ। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु गेव रवि द बॉल, रवि को बॉल किसने दी थी, याद है आपको, उनके मदर फादर अंकल ने दी थी। When did रवि प्ले द बॉल, रवि ने बॉल के साथ कब खेला, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, कब खेला, इन द मॉर्निंग। What did he see on the table, टेबल पर उसको क्या मिला, क्या देखा उसने टेबल पे, he saw an egg, so टॉफी आंसर नहीं है, चॉकलेट नहीं है, he saw an egg, एग देखा। नाउ बी क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है। ये लेसन के ही कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। रवि थ्रू द बॉल अप इन द एयर, और इसके आगे क्या आएगा, यहाँ देख लेते हैं, इन द एयर एंड इट वाज लॉस्ट, एंड इट वाज लॉस्ट। तो आपको ऐसे ही पीछे देख के लेसन में सेंटेंसेस ये कंप्लीट करने हैं। रवि लुक्ड फॉर द बॉल इन व्हाट, इन द बेडरूम, इन बाथरूम, राइट। ही पिक्ड अप द एग, उठाने के बाद क्या कहा, क्या बोला उसने, एंड ही लेट आउट अ क्राई, उसके बाद वो चिल्लाया। सो हम ये लिख सकते हैं, ही पिक्ड अप द एग एंड ही क्राइड, ही शाउटेड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के ध्यान से अपनी नोटबुक में आंसर लिखने हैं। इन द वर्ड रॉक वी हैव, हियर आर द फ्यू थिंग्स यू कैन डू विद योर बॉल, विद ए बॉल। ये कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं जो कि आप अपनी बॉल के साथ कर सकते हैं। बॉल के साथ डिफरेंट चीज़ें करते हैं, डिफरेंट गेम्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में। तो यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, हिट, बॉल को हम हिट कर सकते हैं। इन विच गेम और इन विच स्पोर्ट डू वी हिट द बॉल, डू यू रिमेंबर, आपने देखा कभी लॉन टेनिस में बॉल आती है उसको जोर से मारते हैं, तो सो इन दैट गेम वी आर हिटिंग द बॉल। थ्रो, इन विच गेम वी थ्रो द बॉल, क्रिकेट, बॉल आती है फील्डर के पास एंड ही थ्रोज बैक, सो थ्रो करते हैं। कैच, कैच भी हम कहाँ करते हैं, क्रिकेट में। किक, फुटबॉल, बॉल को अपने पैर से मारते हैं, किक करते हैं, तो ये किक वर्ड यूज होता है फुटबॉल में। पास, मेरे पास बॉल है, मैं दूसरे खिलाड़ी को देता हूँ, तो उसको कहते हैं पास करना, तो बॉल को पास करना। ये सारी चीज़ें जो हैं बॉल के साथ कर सकते हैं हम। और ये पास कौन से गेम में होता है, ये होता है फुटबॉल में, हॉकी में। ड्रिबल, ड्रिबल कहते हैं एक बॉल को जल्दी जल्दी छोटे छोटे मूव कराना पैर से या हॉकी से, तो हॉकी में होता है, ये फुटबॉल में होता है। हेड, फुटबॉल में बॉल अगर ऊपर से आती है तो उसको हेड से भी मारते हैं, उसको बोलते हैं हेड करना। तो ये सारे वर्ड आपको यहाँ मिल जाएंगे, ध्यान से आपको देखना है। एक वर्ड मैं आपके लिए कर दूं, पहला वाला हिट, वेयर इज हिट, सो इट स्टार्ट्स विद एच, एच एच, दिस इज एच, एच आई टी, दिस इज माई फर्स्ट वर्ड। बाकी वर्ड्स आप खुद करिएगा, बहुत आसान है। गेमिंग ग्रामर, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ वर्ब। इस सेक्शन में हम सेंटेंस के बारे में समझना चाह रहे हैं। एक सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है
कई सारे वर्ड्स का एक ग्रुप बनता है और उसमें एक वर्ब जरूर होता है। सेंटेंस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, वो ये है कि सेंटेंस हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है सेंटेंस का, वह कैपिटल होता है, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं। तो हमने 3 चीज़ें सीखी, वर्ब होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, एंड लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। अब इसको देखते हैं, सेंटेंस एग्जाम्पल दिया उन्होंने, रवि गोज टू द किचन। तो पहला लेटर हमेशा इसमें कैपिटल है, रवि का आर कैपिटल है, गोज टू द किचन फुल स्टॉप है, तो ये और गोज है। 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई हमारी, इसमें वर्ब आ गया, इसमें कैपिटल आ गया, इसमें फुल स्टॉप आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉल इज वाइट। इसमें पहले देखते हैं, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, दैट इज गुड। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, वाइट के बाद फुल स्टॉप है, तो हमारा फुल स्टॉप भी आ गया। 3 चीज़ें हो गई तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो प्रॉपरली अरेंज्ड वर्ड होते हैं और ये 3 कंडीशंस होती हैं तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब इसको यहाँ देखते हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं 1 2 3 4 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग लिखे हुए जम्बल्ड हैं। अगर इनको ठीक से लिखेंगे तभी एक सेंटेंस माना जाएगा, अदरवाइज दिस इज नॉट ए सेंटेंस। सो वी विल पुट दीज वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर एंड बाय फुलफिलिंग द कंडीशंस, 3 कंडीशंस। द पिक्स एग रवि, यहाँ लिखा रवि पिक्स द एग, तुमने फुल स्टॉप लगा दिया, पहले लेटर कैपिटल कर दिया और पिक्स मतलब वर्ब इसमें आ गया, प्रॉपरली अरेंज्ड हो गया। दिस इज ए सेंटेंस नाउ। नेक्स्ट इज लुक्ड द रवि फॉर बॉल। इसको करेंगे रवि लुक्ड फॉर द बॉल। सो हमारा सेंटेंस सही हो गया। ईट्स ही एप्पल, 3 वर्ड है सिर्फ, ईट्स ही एप्पल। विल मेक इट लाइक दिस, ही ईट्स एप्पल एंड फुल स्टॉप। ही क्या एच कैपिटल है, ईट्स वर्ब हो गया, फुल स्टॉप आ गया। शी मिल्क ड्रिंक लाइक्स टू, ये कैसे बनेगा, शी लाइक्स वो पसंद करती है, शी लाइक्स टू, क्या पसंद करती है, टू के साथ स्टार्ट करेंगे, टू ड्रिंक, पीना, टू ड्रिंक का मतलब पीना। मिल्क, क्या पीना, मिल्क, बात पूरी हो गई, फुल स्टॉप लगा दिया। रेस्ट शी बेड इन, शी रेस्ट्स इन बेड, वो रेस्ट करती है इन बेड, बेड में, बात पूरी हो गई, फुल स्टॉप। नाउ वी आस्क अ क्वेश्चन टू फाइंड आउट समथिंग। अब हम एक और चीज़ सीखना चाहते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कुछ पता करने के लिए, टू फाइंड आउट समथिंग। वी ऑफन बिगिन ए क्वेश्चन विद अ WH क्वेश्चन वर्ड, ऐसा वर्ड जो WH क्वेश्चन कहलाता है। क्वेश्चन वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में WH 2 लेटर जरूर आते हैं। वी राइट अ क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो क्वेश्चन, एक सेंटेंस बनाना सीखा, उस सेंटेंस को अगर क्वेश्चन बनाना हो तो 2 चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है। पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल, वेयर इज द बॉल, वेयर WH से स्टार्ट हो रहा है, इज द बॉल, बॉल के बाद क्वेश्चन मार्क है, बॉल कहाँ है, ये क्वेश्चन बन गया और कंप्लीट सेंटेंस बन गया। दूसरे इसी तरह के वर्ड्स हैं WHO हु, WHICH विच, WHERE वेयर, WHAT व्हाट एंड WHEN व्हेन। तो ये सारे क्वेश्चन है जो WH से शुरू होते हैं और इनको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। टिक द पिक्चर्स दैट आंसर दीज क्वेश्चंस। अब सिंपल 2 पिक्चर्स आपके सामने हैं और आपको आंसर का ये क्वेश्चन पढ़ के बताना है कि कौन से पिक्चर से आंसर मिल रहा है आपको। विच इज़ वाइट, सिंपल क्वेश्चन, दिस इज रेड एंड दिस इज वाइट। अब क्या आपका आंसर क्या होगा, विच इज़ वाइट, योर आंसर विल बी दिस, सिंपल। वेयर कैन वी सी द बॉल, बॉल कहाँ नजर आ रही है, इस पिक्चर में या इस पिक्चर में, यू कैन सी द बॉल इन दिस पिक्चर, सो यू विल पुट ए टिक हेयर। वेरी सिंपल, क्वेश्चन बन गया और उसका आंसर हमने दे दिया। व्हाट मेक्स ए बजिंग साउंड, इन दोनों इंसेक्ट में से बजिंग साउंड कौन सा इंसेक्ट निकालता है, दिस वन,
बी, व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट, आप रात में कब सोते हैं? यहाँ दो घड़ी में टाइम दिए हुए हैं, 9 o'clock एंड 10 o'clock। आप बताइए ईमानदारी से आप कब सोते हैं, 9 या 10? बच्चों द बेस्ट टाइम टू स्लीप इज़ बिटवीन 9 to 10 ओनली, 9 से 10 के बीच में सो जाना चाहिए। ओके, सो जिस टाइम भी आप सोते हो आप उस पर टिक करिएगा। राइटिंग हैंड, राइट 5 sentences अबाउट दिस पिक्चर इन योर नोटबुक, हेयर आर सम वर्ड्स टू हेल्प यू। ये पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली, लुक एट ईच चाइल्ड एंड ईच ऑब्जेक्ट हेयर, ठीक है। एंड हैव अ लुक एट दिस वर्ड्स ऑल्सो, रीड दिस वर्ड्स ऑल्सो, डे आउट, फ्रेंड्स, कैंपिंग, प्लेइंग क्रिकेट, ड्रिंकिंग जूस, फ्लाइंग काइट, जंपिंग, फन टाइम, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। देन यू हैव टू राइट जस्ट 5 sentences अबाउट दिस पिक्चर यूजिंग दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज़ करके इस पिक्चर के बारे में 5 sentences आपको लिखना है। साउंड बेटर, इसमें हम आज सीखेंगे डबल एल या डबल जी का साउंड, उसको कैसे लिखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। कुछ पिक्चर्स यहाँ बनी हैं, देखते हैं इनमें से कहाँ एल यूज़ होगा, कहाँ जी यूज़ होगा। दिस इज पिक्चर ऑफ एन एग, सो वी विल कंप्लीट द वर्ड बाय पुटिंग जी एंड जी, डबल जी हेयर, सो दिस इज एग। We'll complete the word by putting double L here, so it will become ball. This is a bell, so we will make L and L here, double L, so this is bell. This is a doggy here, we will write double G here, so the word will be completed and it will be doggy. This is a doll here, we will put 2L, double L to complete the word. So this is a proper word now. This is doll. This tower is very tall. So what we will put here? We will put L here. TALL, ये इसकी स्पेलिंग है tall. Learning by doing, ये आपको इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ के खुद बनाना है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस आप खेलिएगा, इस बॉल को बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। बच्चों का काम होता है एंजॉय करना, तो आप इस बॉल को बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। Okay, so children, we have come to an end in this session. We'll see you soon in the next session very soon. Till then, bye.